उसका दिया भी जलेगा तूफान में। सच्ची लगन होनी चाहिए। नारद जी के पास में सुंदर सुंदर अप्सराएं खड़ी हैं, परियों के जैसी सुंदर, लेकिन प्रेमियों नारद जी पर कोई असर नहीं पड़ा। कामदेव कहते हैं पीछे हटो, ये तुम्हारी सुंदरता किस काम की है? जब तुम एक बाबा का ध्यान नहीं लगा सकी तो क्या करोगी? ऐसी सुंदरता को ओढ़ोगी कि बिछाओगी? हटो पीछे। और खड़े हो गए रति के पति कामदेव। चली सुहावन त्रिविध बियारी, अपनी कुछ कला दिखाई वहां उन्होंने, उनका ध्यान दिलाने के लिए। चली सुहावन त्रिविध बियारी, काम कृशान बढ़ा मनहारी। तीन प्रकार की हवाएं चलाई रति के पति कामदेव ने अपनी कला से, अपनी शक्ति से। कौन कौन सी हवा? कौन कौन सी हवा चलाई? तीन प्रकार की, शीतल मंद सुगंध। ये तीन प्रकार की हवा जब चलती हैं तो जीव भटक जाता है, मन विचलित हो जाता है, काम वासना जगती है तीन हवा चलने से। लेकिन फिर भी नारद जी पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रेमियों, हमें अपनी वासनाओं को कंट्रोल में करके रखना चाहिए। हमारी वासना जब भटक जाती है, हमारी वासना जब कुछ मांग करती है, तो ये अच्छा बुरा नहीं देखती, ये तो पता नहीं क्या क्या कहती हैं। हमारी इंद्री न जाने क्या क्या मांगती हैं। अगर इंद्री के वश में चलोगे तो कभी हम भगवान को पा नहीं सकते। इसलिए कंट्रोल करिए इंद्रियों पर। बहुत लोग कहते हैं महाराज जी हमसे चाय नहीं छूटती, गुरुजी हमसे बीड़ी नहीं छूटती, बड़ी तलब लगती है, हमसे शराब नहीं छूटती। शाम होते ही एकदम मन बनता है कि अब तो बस प्याला खटक जाए। अरे प्यारे, सब कुछ छोड़ सकते हो, सब कुछ। एक गुरुजी ने नयो नयो चेला बनाया। परीक्षा करने को गुरुजी बोले लाला मेरे संग चल। कहाँ चलोगे गुरुजी? किसी गांव में चल रहे हैं, भिक्षा करेंगे, पेट भरेंगे, अलग जगाएंगे किसी मैया के द्वार जाकर। तो भगवत प्रेमी हो, गुरुजी के साथ चेला, गुरुजी आगे आगे, चेला पीछे पीछे। भगवत प्रेमियों, सुबह से शाम हो गई, गुरुजी ने 1 मिनट भी कहीं आराम नहीं किया। चेला बेचारा थक गया। गुरुजी वृद्ध, चेला जवान, फिर भी चेला थक गया। और एकदम पेट पकड़ के चेला बैठ वो नीचे। गुरुजी हाला, अब बस की बात ना है। क्यों? भूख लगी है बहुत जोर से। गुरुजी बोले तुम मुंह पे कछु खाए भी को यहाँ तो है ना लाला, सामने गांव है, यहाँ चलेंगे, कछु खाए को प्रबंध करेंगे। तो चेला की वासना भटक गई। एक को खेत देख ली और एक जंगल में, और मन बनो का गन्ना चौंस के थोड़ा पेट की आग शांत कर लंगो। तो गुरुजी ते गई, गुरुजी खाए के सौदा तो ही है वो गांव में, तो बाद में चलेंगे, पहले ही कछु नाश्ता सो कर ले। गुरुजी बोले कहा करोगे? चेला बोले सामने खेत दिखाई ना दे रहा, कितनी तगड़ी ईख खड़ी है, 2-4 गन्ना लिया हूं गुरुजी, तुम भी चौंकी हो, मैं हूं चौंका। गुरुजी बोले लाला खेत को मालिक आएगो तो का होएगो? चेला बोलो इतने मालिक आवेगो, इतने तुम्हें तोड़ ताड़ के तुम्हारे ढेर आ जाए। गुरुजी बोले लाला चोरी करनी ठीक ना है,
चेला बोले गुरुजी खाए पीवे की चीज चोरी ना मानी जाए, आज्ञा दे। गुरुजी बोले मैं तो गलत काम की आज्ञा दंगो ना लाला, और तू अपनी मर्जी ते जा रहो तो चलो। तो प्रेमियों, गुरुजी की बिल्कुल मर्जी नहीं थी, और चेला भूख लग रही तो चेला गुरुजी ते कह के वो ईख के खेत में घुस। गुरुजी ने सोची चेला अब गन्ना तोड़ने गयो है तो मैंने अपनी माला जप लूं। तो गुरुजी ने अपनी सुमरनी निकाली और गुरुजी ने अपना आसन निकालो और आसन डाल के गुरुजी बैठ गए और चेला जी ईख में घुस गए। अब गुरुजी अपना भजन कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और चेला ईख में घुस रहे हैं, गन्ना देख रहे को लंबो सो लंगो, मोटो सो लंगो, फोको सो लंगो। ईख में चेला जी भागे डोल रहे, इतनी देर में ईख को मालिक आए हो। ईख के मालिक ने जब डोरे पे खड़े है के आवाज सुनी तो मन में विचार करने लगे बड़ो नुकसान हुए, जन कौन ले जाए तोड़ के 20-20, 30-30 गन्ना टूटे मिले रोज की। वो गन्ना तोड़वे वारे ऊपर ते वाए तोड़ के डार जाए और नीचे के ले जाए तो रोज नुकसान है रो ईख में। खेत को मालिक बोले लाला आज तो रंगे हाथन पकड़ो गयो, आज ना छोड़ंगो। कानते ऊंचो लठ हाथों में डोरे पे ठाड़े के बाहर को निकलेगो, 3-4 लठ दंगो या की कमर तोड़ दंगो। चेला कोई सलाह, गुरुजी दूर बैठे, गुरुजी ने देख लियो कि आज तो चेला फंस गो, अब क्या करो जाए। अब भजन है अधूरो, चेला गुरुजी छोड़ ना सके, चेला के लिए भजन चल लो है। तो गुरुजी ने सोची के भजन के माध्यम से ये कुछ समझ जाए चेला, कुछ सुन ले तो या की जान बच जाएगी। तो गुरुजी जब ते तो होले होले कर रहे भजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जब इसको मालिक देखो तो गुरुजी जोर जोर से चिल्लाने लगे, गुरुजी को मतलब है, गुरुजी कह रहे हैं ओए ओ नमो। गुरुजी कह रहे हैं ओए मालिक आएगा नीचे को नब जा। लेकिन चेला तो बाबरो हेरो वासना भटक रही ना चेला की, चेला कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये बात सत्य प्रेमियों, जब हमारी वासना भटकती है ना तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। बुरा काम हम झट से कर देते हैं, उसका परिणाम हम नहीं देखते, इसका परिणाम क्या होगा है? बुरा काम करने से पहले सोचा जाए इसका परिणाम क्या होगा, तो खुद ही अंदर की आत्मा से आवाज आएगी। और एक बार आती है आवाज, हाँ जी कि ना जी। एक बार हमारा मन बोलता भाई ये गलत काम में पकड़े गई तो बदनामी हो जाएगी, किसी की चोरी मत करो, किसी का डाका मत डालो। एक बार अंदर की आवाज आती है, और वो आवाज कौन देता है? ये गोविंद देता है, ये गोविंद बोलता है। ये गोविंद ही तो है जो हमारे अंदर बैठा है। ओम नमो भगवतो, ओए कह तो नब जा नहीं तो भग जा। ओम नमो भगवतो, अब ना तो नव्यो ना भग्यो। गुरुजी की आवाज गाय को सुनाई दे रही है। 3-4 गन्नों में भर के जेठ में लायो और मालिक ठाड़ो लठ लेके बाहर, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय। 3-4 लठ लिए दौड़ लगाई, गुरुजी मुँह बचाओ, गुरुजी मुँह बचाओ, गुरुजी। गुरुजी बोले लाला हमने पहले ही तो मने करी। प्रेमी भगवान की लाठी बहुत बड़ी है, उस लाठी में बड़ा दम है, उनकी लाठी से डरना चाहिए। ये दृष्टांत है।
भागवत का दृष्टांत है ये हंसने वाला दृष्टांत नहीं है, ये ताड़ना वाला दृष्टांत है। उसकी लाठी से डरो। अगर ठाकुर क्रोधित हो गया और ठाकुर ने लाठी उठा ली तो हम फिर बचने वाले हैं नहीं। 3 लोग 14 भवन में हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। भगवत प्रेमियों, 3 प्रकार की हवाएं चलाई, शीतल मंद सुगंध चली सुहावन त्रिविध बियारी, काम कृशान बढ़ामन हारी। 3 प्रकार की हवा कम वासना जगाने वाली, लेकिन नारद जी पे कोई असर नहीं हुआ। भगवत प्रेमियों, आज देव ऋषि नारद चरणों में लेट गए हैं और क्षमा याचना कर ले, त्रय माम त्रय माम त्रय माम। और उसी समय नारद जी का भजन पूरा हो गया। कामदेव के जगाने से नहीं जगे, कामदेव के ध्यान छुड़ाने से उनका ध्यान नहीं छूटा, उनकी माला पूरी हो गई, उनका भजन पूरा हो गया। तो नारद जी ने नेत्र खोल के देखा तो पूछा, आप कौन है? बोले मैं कामदेव, यहाँ क्यों आई? आपका ध्यान जगाने के लिए। किसने भेजा? इंद्र ने। मेरे भजन से इंद्र को क्या आफत है, क्या परेशानी है? तो कामदेव बोले महाराज, आपका भजन इतना बड़ा है, आपके भजन में ऐसी शक्ति है कि आपके भजन से उनका सिंहासन हिल गया, उनका इंद्रासन हिल गया। तुम्हारा इंद्र छोटी बुद्धि वाला है। नारद जी बोले उसकी बुद्धि छोटी है, उसकी सोच छोटी है। सूख हार ले भाग सट, स्वान निरख मृगराज, छीन ले है जड़ जानते हैं, सुरपत ना है लाज। क्या बोले नारद भगवान? सूख हाड़ ले भाग सट। एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेके गांव से जंगल को भागता है, अकेले में बैठ के खाऊंगा इस भोजन को। सूख हाड़ ले भाग सट, स्वान निरख मृगराज। जंगल को जब भागा सूखी हड्डी लेके कुत्ता, कि वहां कोई कुत्ता नहीं होगा दूसरा जो मेरी हड्डी को सुनाएगा, वहां मैं अकेला बैठ के खाऊंगा। लेकिन वहां जंगल का शेर दिखाई दे गया। तो मन में विचार करने लगा, गांव से तो भागा, जंगल को अकेले में बैठ के अपना भोजन करूंगा, लेकिन यहाँ तो शेर बैठा है। ये शेर तो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, ये छीन लेगा इस हड्डी को। सूख हाड़ ले भाग सट, स्वान निरख मृगराज, छीन लही जड़ जानत है, सुरपत ना है लाज। ये हड्डी छीन लेगा शेर, छीन लही जड़ी छोटा जान के, सुरपत ना है लाज। जैसी सोच इस कुत्ते की है, वैसी सोच तुम्हारे इंद्र की है। इसलिए अपने राजा से बोलना, कभी किसी संत का, कभी किसी तपेश्वरी का ध्यान न दिखाए। मैं तुम्हें माफ करता हूं, जाओ। नारद जी ने कामदेव को तो छोड़ दिया, लेकिन अब उनके मन में अहंकार हो गया कि आज तो मैंने उस काम को जीता है जिसे संसार में कोई जीत नहीं सका। आज वो काम आके मेरे चरणों में गिर पड़ा, मुझसे क्षमा याचना करने लगा। आज मेरे बराबर भजनानंदी कोई दूसरा नहीं। जैसा भजन मैं करता हूँ, मेरे भजन में जो शक्ति है, आज कामदेव को मैंने अपने चरणों में गिरा लिया। अहंकार हो गया मन में। भगवत प्रेमियों, पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे अहंकार लिए हुए, तो पिता ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, मन में अहंकार मत करो, तुम भगवान के सच्चे भक्त हो। और भगवान विष्णु जो अहंकार करते हैं, उनका अहंकार चूर चूर कर डालते हैं। इसलिए अहंकार मत करिए कि आज तुमने कामदेव को जीता है।
तो नारद जी ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, शंकर जी के पास पहुंच गए। कैलाश पर्वत पे उनको जाके बताया, प्रभु आज तो मैंने कामदेव को अपने वश में कर लिया। तो शंकर जी ने भी बड़े बड़े उपदेश दिए। कथा प्रेमियों, नारद जी को ये बात मुझे तो बताई है, लेकिन विष्णु भगवान को क्षीर सागर में जाके मत बताना। क्यों? अरे तुमने अहंकार कर लिया अपने मन में, और उन्होंने अहंकार देख लिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा। शंकर दीन उपदेश हित नारद नाय सुहान, भरद्वाज कौतिक सुनो हो हर इच्छा बलवान। बड़े बड़े उपदेश दिए शंकर जी ने नारद जी को, लेकिन एक बात नहीं मानी। अरे महाराज, आप तो भांग पीते हैं, नशे में बात करते हैं हर समय। अरे मैंने अच्छा काम किया है, कामदेव को जीता, और ये बात मैं अपने आराध्य देव को ना बताऊं, अपने इष्ट देव को ना बताऊं, है? मैंने अपनी तपस्या से काम को जीता है, ये बात मैं भगवान विष्णु से नहीं छिपा सकता। तो शंकर जी बोले, देख लो, पछताना पड़ेगा। तो क्षीर सागर में पहुंच गए। मन में अहंकार है, काम को जीता है, काम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसने बड़े बड़े जति, बड़े बड़े सतियों का ध्यान दिखा दिया, आज वो काम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो पहुंच गए क्षीर सागर में। तीन लोग के नाथ नारद जी को देख करके खड़े हो गए। तीन लोग के नाथ एक भक्त को देख के खड़े हो गए। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान भक्तों के वश में होते हैं प्रेमियों। खड़े हो गए। हरसु मिले हरसु मिले उठ राम निकेता, हरसु मिले उठ राम निकेता, बैठे आसन ऋषि है समेता, बैठे आसन ऋषि है समेता, बोले रहस चराचर राया, बहुत दिन मुनि कीनी दाया, बहुत दिन मुनि कीनी दाया। कथा प्रेमियों, पहुंच गए भगवान के दरबार में, उठ के खड़े हुए हैं मेरे प्रभु, और स्वागत सम्मान किया है नारद जी का।
हर्ष मिले उठ राम निकेता, बैठे आसन ऋषि है समेता। उसी आसन पे बिठाया, बराबर में बिठाया, क्योंकि भक्त और भगवान का प्रेमी जोड़ा है। बगैर भगवान के भक्त अधूरे हैं और बगैर भक्तों के मेरे भगवान अधूरे हैं। बोले बहस चराचर लाया, बहुत दिनन मुनि की नींद आया। आज चराचर के स्वामी एक भक्त से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये कुछ न जानते हैं। पूछ रहे हैं, बहुत दिनों में दर्शन दिए हैं आपने, आप कहाँ भ्रमण करते रहते हो? आज दर्शन दे के मुझे आपने धन्य कर दिया नारद जी, वो भी मेरे खला के। कहाँ से आए हो भगवत प्रेमियों? आज अहंकार भरे शब्दों से नारद जी बोले हैं भगवान से, प्रभु आज आपकी तपस्या के बल से मैंने कामदेव को जीत लिया। वो कामदेव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता मेरा। तो भगवान ने उनके मन में अहंकार जागा देखा तो बड़े दुखी हो गए कथा प्रेमियों। क्या बोले भगवान नारद जी से? नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। ये सब कुछ आपकी कृपा से तो हुआ है प्रभु। भगवान बोले नारद जी क्षीर सागर में घूम के आओ। तो भगवान ने नारद जी को तो घूमने के लिए भेज दिया, लेकिन भगवान को चिंता हो गई। बहुत लोग मंदिर में जाते हैं, भजन में बैठते हैं तो भगवान से कहते हैं प्रभु मुझे बेटा दे दो, मुझे बेटी दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। हैं प्यारे, क्या मेरा ठाकुर जानता नहीं है कि मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है? छोटा सा बच्चा जब रोता है, भूख लगती है तो वो रोता है, तो माँ समझ जाती है कि मेरा लाला भूखा है। ऐसे ही मेरा गोविंद समझ जाता है कि आज मेरे भक्त पे कोई संकट है, मेरे भक्त को क्या चाहिए, इसे किस चीज की जरूरत है। मांगने की जरूरत नहीं प्यारे, वो जानता है। मांगकर तो हम भगवान को लज्जित करते हैं, क्योंकि वो कण कण में समाया हुआ है, वो सर्वव्यापी है, वो सब जानता है कि इसको क्या चाहिए। आज कथा प्रेमियों बड़े दुखी हो गए भगवान विष्णु नारद जी के लिए। आज मेरा परम भक्त है, प्रिय भक्त है, आज मेरे भक्त को अपमान हो गया, अब मैं क्या करूं? माया रचानी पड़ेगी, अपमान दूर करने के लिए माया रचानी पड़ेगी मुझे। तो भगवान ने क्या किया? अपनी योग्य माया को बुलाया। श्रीपति निज माया तब पेरी, सुनहो कठिन करनी तहेरी। भगवान ने योग माया को बुला के कहा, माया मेरे भक्त को अपमान हो गया है, तुम्हें मेरे साथ में मिलके एक माया रचानी है, भक्त का कल्याण करना है। हाथ जोड़ के माया बोली क्या करना होगा प्रभु? बोले एक सुंदर सी कन्या बन जाओ। भगवान ने अपनी माया से एक सुंदर नगर का निर्माण किया, वहाँ का एक राजा बनाया जिसका नाम शीलनिध, नगर का नाम श्रीनगर रखा, और जो भगवान की स्वयं योग माया है इसका नाम विश्वमोहिनी रखा। और नारद जी घूमते फिरते उसी भगवान की जो माया का नगर था उसी नगर में पहुंच गए, और जाकर के नगर वासियों से पूछा, भैया ये नगर कौन सा है? तो नगरवासी बोले ये श्रीनगर है, यहाँ का राजा कौन है? शीलनिध।
तो नारद जी बोले श्रीनगर का मतलब श्री माने भगवान, ये भगवान का नगर है। तुम झूठ बोलते हो, भगवान का नगर तो नहीं हो सकता। मुझे ये मालूम नहीं प्रभु, पर इसका नाम श्रीनगर है। यहाँ के राजा शील निधि हैं। तो नारद जी बोले दर्शन करेंगे। तो नारद जी नगर में प्रवेश कर गए। राजा ने जब नारद जी को देखा तो दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों का प्रसाद लिया, गंगा जल से चरण धो के प्रसाद पाकर के आसन पे बिठाया और अपनी कन्या को बुलाया, जो सुंदर कन्या थी विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी तास कुमारी, श्री बिम खुजे हैं रूपो निहारी। सुंदर कन्या को बुला के कहा महाराज ये मेरी बेटी है, ये विवाह के योग हो गई, इसकी हस्तरेखा देख के बताओ इसे कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगा। तो हाथ जोड़ के नारद जी बोले मैंने हस्तरेखा देखना बंद कर दिया। क्यों? अरे एक बार मैंने पार्वती की हस्तरेखा देखी थी तो मैंने उनकी मैया और उनके पिता हिमाचल को, मैया मैना को मैंने बताया हस्तरेखा देख के कि इसे जो पति मिलेगा वो वस्त्र धारण नहीं करता, तन पे विभूति रमाता है। इसे जो पति मिलेगा उसका घरदार कोई नहीं होगा। इसे जो पति मिलेगा वो बैल की सवारी करता है। इसे जो पति मिलेगा वो भांग के गोला खाता है। इसे जो पति मिलेगा वो सर्पों का श्रृंगार करता है, ऐसा बताया। और जब शंकर जी की बारात गई तो मैया ने जब देखा पार्वती की माँ मैना ने शंकर जी का वेश, विकट वेश, तो घबरा गई और तुरंत नारद जी को गाली देने लगे। ये बिचौलियों को गाली बहुत मिलती है, हाँ जी कि ना जी है? अच्छा कर दे तो भी गाली मिले, बुरा कर दे तो भी गाली मिले। और नारद जी को वही बात याद थी। नारद जी बोले हस्तरेखा नहीं देखूंगा, पार्वती की देखी आज तक गाली मिल रही है। शंकर जी की बारात और शंकर जी का रूप देख करके मूर्छा खा के गिर पड़ी थी मैया, पार्वती की जो माँ थी मैना। भयंकर बारात गई थी भोले जी की। किसी का एक हाथ नहीं, किसी के दोनों हाथ नहीं, किसी की गर्दन नहीं, किसी का एक पैर नहीं, किसी का एक कान नहीं, किसी की नाक नहीं, किसी के तीन तीन आंख, किसी के एक आंख नहीं। ऐसी बारात भयंकर देख के डर गई मैया, मूर्छा खा के गिर पड़ी। और जब होश आया, पानी जल मारा मुंह पे, होश में लाई मैया को तो तुरंत अरे नारद तेरो सत्या ना चाहिए, मेरी बेटी डुबाई देते हैं, ऐसो बर बताए। तो नारद जी कह रहे उस दिन से बहुत डर लगता है प्रभु, अब किसी की हस्तरेखा नहीं देखूंगा। तो हाथ जोड़ के बोले शीलनिधि राजा महाराज मैं और मेरी पत्नी आपके लिए कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे, आप हस्तरेखा देख के बताओ। तो भगवान की योग माया तो नारद जी के सामने आई कथा प्रेमियों। तो नारद जी की सुमरनी जो माला थी वो छूट के गिर पड़ी और टकटकी लगा के देखने लगे, क्योंकि भगवान की योग माया थी, सुंदर थी, इतना सुंदर रूप था कि नारद जी टकटकी लगा के पलक मारना भूल गए नारद जी। और मन में एकदम क्या जागा, कितनी सुंदर कन्या है, इसका विवाह अगर मेरे साथ हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और हस्तरेखा देखा तो क्या लिखा है, जो ये बरे अमर सो होई, जिसको ये कन्या बरेगी, जो ये बरे, जिसको ये बरेगी, जो इसका पति बनेगा, जो ये बरे अमर सो होई, समर भूमना जीते कोई। वो अमर अजर होगा, उसे रणभूमि में भी कोई हरा नहीं सकता, कोई जीत नहीं सकता, ऐसा लिखा है हस्तरेखा में। सेवा सकल चराचर ताही, बरे शील निधि जो कन्या जाई। सेवा सकल चराचर ताही, वो चराचर का स्वामी होगा, संसार उसकी सेवा करेगा जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा।
अगर मेरा विवाह इस कन्या के साथ हो जाए तो मैं चराचर का स्वामी बन जाऊंगा, ये संसार मेरी सेवा करेगा, मुझे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता। अब शादी हो तो हो कैसे, मैं तो बाबा जी पकड़ूं और ये कन्या इतनी सुंदर है, ऐसे तो शादी नहीं हो सकती। अब करूं तो करूं क्या। तो नारद जी के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि कुछ समय के लिए मैं अपने भगवान विष्णु के पास न जाऊं और उनकी सुंदरता, उनका सुंदर रूप, उनका सुंदर शरीर मांग लूं उधार उनसे कुछ समय के लिए। ये कन्या सुंदर रूप देख करके मेरे को मोहित हो जाएगी और मेरे साथ विवाह कर लेगी। भगवत प्रेमियों, नारद जी ने स्मरण किया भगवान का। भगवान प्रकट हो गए, मैं प्रकट हो तब ही तब देखो। घोर रोम रोम से आवाज, भगवान रक्षा करो, भगवान रक्षा करो। तो भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए। बोले प्रभु आपन रूप दया प्रभु मोही, आन भांत मैं पावहु सोही। अपना सुंदर रूप दे दीजिए मुझे प्रभु कुछ समय के लिए। क्यों, क्या करोगे मेरे सुंदर रूप का। तो नारद जी बोले अब डायरेक्ट तो भगवान से कह नहीं सकते, डायरेक्ट तो भगवान बोल नहीं सकते भगवान से नारद जी कि मैं ब्याह करना चाहूँ, मेरा विवाह कर दो। तो घुमा फिरा के नारद जी ने भगवान से बात की, प्रभु एक बात बताओ, ये मैया आपकी क्या लगी। लक्ष्मी जी के लिए बोला ये आपकी क्या है। तो भगवान बोली ये मेरी पत्नी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी पत्नी, हाँ ठीक है ठीक है। और जो हमारे पिताजी के साथ रहती हैं वो कौन है। बोले वो उनकी पत्नी है। और कैलाश में शंकर जी के साथ पार्वती मैया जो रहती है वो कौन है। बोले वो उनकी पत्नी है। तो प्रभु सबकी पत्नी है। तो प्रभु फिर भगवान बोले मैं समझ गया, तुम भी विवाह चाहती हो। प्रभु आप तो मैया लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, शंकर जी पार्वती मैया के साथ रहते हैं, जो मन करता है खाने को बनवाते हैं। प्रभु कभी कभी तो मैं जब आपके भजन में बैठ जाता हूँ और भजन से उठता हूँ तो भोजन को मन करता है तो प्रभु आप ही टिक्कर बनाने पड़े हैं। और मेरो भी कछु सहारो है जाएगा प्रभु, तो मैं भी हाथ की सिकी सिकाई हाथ की बनी बनाई खाऊंगा, तो मेरो भी नेक मनक कल्याण कर दे। भगवान बोले ठीक है तो तुम्हारा विवाह हम कर देंगे। कोई कन्या तलाश कर ली है। बोले हाँ कर ली है। अच्छा कन्या भी तलाश करके जब आए हो मेरे पास। हाँ महाराज कर ली है। तो कौन है कन्या वो। बोले वो एक वहाँ के राजा है श्रीनगर के, उनका नाम है शीलनिध, उनकी एक कन्या है उसका नाम है विश्वमोहिनी। तो मैं अपना तुम्हें हरि रूप दे दूं तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, मेरे हरि रूप से हाँ हो जाएगा। तो कुछ और चाहिए या मेरा हरि रूप ही चाहिए। बोले नहीं नहीं और कुछ नहीं चाहिए, हरि रूप चाहिए। तो कथा प्रेमियों भगवान बोले एक बार और सोच लो। अच्छा एक बात बताओ प्रेमियों, भगवान की माया भगवान की लीलाओं को आज तक किसी ने समझा है, कोई जान पाया है क्या। जवाब दीजिए हाँ जी या ना जी। आज तक कोई समझ पाया है भगवान की लीलाओं को। कोई नहीं जान पाया कौन सी लीला कब कहां कैसे दिखा दे भगवान। भगवत प्रेमियों भगवान ने 3 बार नारद जी से कहा है हरि रूप चाहिए या कुछ और चाहिए। बोले नाना हरि रूप चाहिए। अब हरि के 3 मतलब है, ध्यान दीजिएगा। हरि के 3 मतलब है, हरि माने भगवान, हरि माने सर्प, हरि माने बंदर। 3 मतलब है हरि के। और बार बार भगवान पूछ रहे कुछ और तो ना चाहिए। ना ना हरि रूप ही चाहिए। तो हरि रूप नारद जी मांग रहे हैं, तो भगवान अपने तीनों रूपों में से हरि रूप कोई भी दे सकते हैं। अब अपना स्वयं का रूप तो दिया नहीं, जो सुंदर बने हुए थे भगवान विष्णु वो भी हरि हैं। जिस सैया पे भगवान शेष सैया पे विराजमान रहते हैं वो भी हरि हैं।
और बंदर के लिए भी हरि कहा है शास्त्रों में, बंदर भी हरि है। तो क्या किया भगवान ने? भगवान बोले आ जाओ या वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, तुम्हें अपनो हरि रूप दंगो। तो भगवान ने अपना हरि रूप यानी बंदर का रूप नारद जी को दे दिया। अब ध्यान कर लीजिए, ये कथा हमें क्या संकेत करती है? ये कथा हमें संकेत करती है कि हम जब अहंकार करेंगे किसी भी चीज का तो भगवान हमको बंदर बना देंगे, बंदर। और बंदर को कौन नचाता है?